ana chacha e chacha e sum za mun topic kin lando हाँ तो क्या है वो बेटा मैं आओ मम्मी ने तो यो देवाला राम प्रतिष्ठा ime no phone ti atre switch off ra करा 86 ए बार 303 मैची बेचने बस ha ma che ne ba sa sa gora tere dale तो सही तो नहीं है तो गाड़ी भी तो फालतू उठतो है जे नु जे फाटने सी चांडा तो दे देंगे को तो छवि तो तो रोज ले टू जाने do ri gozo pera ki cha वाट 303 न काट 026 काट बहुत वाट काट 06 काट 026 ठीक हो ke bolo राम्रो छ तब ड्राइंग चाचो ढंग के पड़े 102 काट 026 e tene bolo 303 e va camera va la che switch lande आपको क्या है हेलो आमा Thế ý cái đó mua được là sao nên chỉ là tiếng nó kinh chỉ cú lúc bao giờ chỉ mà đây vậy nè देखो जरा तो पिया तो तन किसी अपने भाग है मुझे बीड़ी वाली तो बाहर बैठने वाली है हां बीड़ी वाली पी के बाल यहां नहीं बीड़ी पीनी हां नहीं देखो ना हाथ पैर धो के आना फिर जाओ जाओ ठंडे पानी से टोका मारो ए मची भाई वो बोले कि बजे पूछे नहीं गाड़ी में दे सर वो वाली देख 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 कोई चीज संजू को कोई कोरा पनो और से लगा प्रोटेक्ट कर से वो हुआ कौन है ना आवारा तो उसने क्या था तो पैसे मांगते हां बे 100 रुपए और कोई अरे पुराने नोट चाहिए थोड़ी सा इसमें इसके ऊपर करो जी अपने इष्ट कुल का ध्यान करना है गुरु का ध्यान करना है ठीक है जी जो आपका इष्ट कुल है जय ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव मारो गंगा में छेड़ा ओम गंगे च यमुना च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मृति ब्रह्मपुत्राद्रि तीर्थानि जलदानंदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम देहि पवित्रम् ओम अविद्रुद्रुवा सर्वे स्थां गतो यस्मरेत पुण्ड्रीकाक्षा पुनातु पुण्ड्रीकाक्षा पुनातु गन्धम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि गन्धम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि टीका ध्रुवं हे नमो नमः गंधम अक्षतं पुष्पं समर्पयामि टीका ध्रुवं समर्पयामि ओम पृथ्वी माता हे नमो नमः ओम येन बंधो बले राजा दानवेन्द्रो तेन्त्वान् वन्दनामि महाचल महाचले धर्म कामनार्थ सिद्ध्या पूर्तं त्वं दीर्घायु कामना करोमि धर्म कामनार्थ सिद्ध्या पूर्तं त्वं दीर्घायु कामना करोमि ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्ष ब्रह्माग्नि गायत्री क्षमता माते ब्रह्मयोनि नमस्तुते ओम येन बंधो बले राजा दानवेन्द्रो तेन्त्वान् वन्दनामि महाचल महाचले धर्म काम कल्याणम् आरोग्य सुख संपद दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन
दीपम ज्योति हरते पापम दीपम ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति नमस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृद्धे अथन प्रायो भोरक्षितारो दिवे दिवे देवानां भजरा सुमतरजुयातां नायो प्रतरन्तो जीवसेतान सूर्यानि वेदाहुमहे वयं भगं मित्रिमतिदं दशमत्रिदं आर्यमनं वरुणां सोमः शिवना सरस्वतीना सुभगा मया कृता तनो वातो मयो भूवातो भेजं तन्माता मृतावे तदकृता द्वौ तदग्रावाण सोमभूतो मयो भूदजिमणा श्रीमुखं द्यन्दनायायुवं समीशानं जगत्साकस्पतं द्यञ्जनामवसे उमये वयं पूखानो यथा देदसामसदवृदे रक्षिता पायुरधवदा पूखा विश्वे वेदाः स्वस्तेन साक्षरो हरिशने मणि सरस्वती नो बृहस्पतिर्ददातु वृषदजवा मरुतु वृषणमातरजुं यावानो विदकुजगमयाग्निजावा मन्यवा सुचक्षतु विचवेनो देवागमनय्या भदरं कर्णवीयाचुनुयामं देवा भदरं संयमजतराशिर्यङ्गे कुतुवागुङ्गा स्वस्ति न मह्या देवाहितं यदायो शतिमिन्नो जरदो अन्ति देवाय तदा न चकरा जरगं तन्मानो मध्ययार्गयन्तो हदिति द्वौन्तर्जरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा ते पञ्चजनादिति जातमध्यनवन्त्वम् ॐ श्रीमणगणाधिपते नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि पूजयामि श्रीमणगणाधिपते नमो नमः। गन्धम् अक्षतं पूजयामि ॐ सिद्धि बुद्धिसा श्रीमणगणाधिपते नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि पूजयामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगलम माने अप्रेषुनि यद्यपि विद्यारंभे विवाह परवेशे निर्गमे संग्रामे सर्वते विघ्न सजात जायते शुक्लां विघ्नो तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलम तदेवालोकनं सुदीनं तदेवा ताराबलं चंद्रबलं तदेवा विद्याबलं देवबलं तदेवा लक्ष्मीपते युग संग्रामे लाभे तेजामं जय तेजामं कुतेजां पराजया येषां मृतेषामृतस्तु जनार्दन यत्र योगी विष्णु यत्र पार्श्वो धनुर्धर तत्र श्रीबीजो भूतिर्ध्रुवा नेत्रमम् अजयन्तो मामा ये जना परुपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमवाहं समृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते सिद्धे ब्रह्माशो जनार्दनं विश्वेशं मातं दूंडी दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णकां वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुर्मते सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमणगणाधिपते नमो नमः। ग्रामे निन्विनाम ग्रामे
अमुक गोत्र उत्पन्न आया। कौन सा गोत्र है आपका? कश्यप गोत्र उत्पन्न आया। नाम बताओ अपना नाम। तुम बाप पत्नी, पत्नी का नाम। माता नाम उत्पन्न मासे। कौन सा मास है? माघ मासे शुक्ल पक्षे शुभ वार वासरे वीरवार वासरे अस्मनि प्रयोजनाय गणेश भूषणम भगवत पूजनम षोडश मातृका पूजनम द्वादश लग्न पूजनम द्वादश लग्न पूजनम ओंकार पूजनम श्री भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण व्रत कथा संकल्प परिचय बोलो श्रुति समृद्धि पूर्णोक्त फल प्राप्त। इस समृद्धि पूर्णोक्त फल प्राप्त अहम संकल्प करिष्यामि। भगवान विष्णु बृहस्पति ओम बृहस्पति स्वस्याय अदाता धूमति भाति क्रम मनंजनेषु यत्र वसारितात् प्रजाते तस्मात् द्रविणं देहि चित्रम् उपामग्रियातो अस्ति बृहस्पति त्वशते योनि बृहस्पति त्वादेवानां च मुनीनां च गुरुकाञ्चने बन्धभूतं त्रिलोकानां गुरु आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। शुक्र के लिए ओम नाथ स्रोतम परिरसम ब्रह्माणां व्यपतिक्षेत्रं पया भूमं प्रजापति ऋतेन सतेरिन्द्रं विपाणा गंगम शुक्रामताय इंद्राय स इंद्रायिदं पयो अमृतं मधु हिम लीलाजं भूषं वासं रविपुत्रं यमाचा यमाजीर्गणं चतुर्वेदाय नमो नमः। स्नानं समर्पयामि गन्धम् अक्षतं पूजं समर्पयामि टीका ध्रुवं समर्पयामि। ओम चतुर्वेदाय नमो नमः। स्नान करो द्वादश लग्न का। ओम शांति वृक्षं मेया उपवस्त्र ओम उपवस्त्रं पृच्छामि देवानां परमात्मने भक्ताय समर्पितं देवा प्रसीदं परमेश्वरं श्री सत्यनारायण भगवानाय नमो नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि निवेद्यन्ते ध्यानं ध्यानयन्ते आचमनं समर्पयामि आचमनं ऋतुफल इदं फलं मया देवा सात्वितं पुरस्त्वमं तेन हि फलानि समर्पयामि। दक्षिणानां समर्पयामि हिरण्यगर्भा सम्भूते हिम बीजम विवाहावसे अनंत पुण्य फलाद्यम शांति पृच्छं मे श्री सत्यनारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण भगवानाय नमो नमः। उल्टे हाथ में चावड़ाचिने नमः पूजामि। ओम डांगरिये नमः पूजामि। ओम कालरात्रे नमः पूजामि। ओम फटकाराय नमः पूजामि। ओम वीरभद्राय नमः पूजामि। ओम दुर्वाक्षाय नमः पूजामि। ओम कलह प्रिय नमः पूजामि। ओम रक्ताक्षाय नमः पूजामि। ओम राक्षसे नमः पूजामि। ओम घोराय नमः पूजामि। ओम विष्णुरूपाय नमः पूजामि। ओम जंकरणीय नमः पूजामि। ओम कामक्षे नमः पूजामि। ओम उग्रचामुंडाय नमः पूजामि। ओम विघ्नाय नमः पूजामि। ओम त्रिवंतकाराय नमः पूजामि। ओम वीरकुमारिकाय नमः पूजामि। ओम चंडनीय नमः पूजामि। ओम राये नमः पूजामि। ओम द्वितीय नमः पूजामि। करालनीय नमः पूजामि। शंखनीय नमः पूजामि। पत्नीय नमः पूजामि। क्षीराय नमः पूजामि। दुर्जटे नमः पूजामि। मालिनीय नमः पूजामि। घोराय नमः पूजामि। ओम कपालिनीय नमः पूजामि। ओम विषभोजनीय नमो नमः पूजामि। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर अग्ने स्वाहा। ओम विद्रुवा सर्वे स्थानगतो यसमृत पुंडरीकाक्षा पुनातु गंधम अक्षतं पूजं समर्पयामि। ओम अग्निदेवाय नमो नमः। विष्णु भगवानाय नमो नमः। लाओ जी इधर का है सामग्री। ओम त्रैवकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनार्थं मृत्युमुक्षमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम्। ओम कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं मृत्युञ्जयं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि स्वाहा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वधारं गगनसदृशं दीर्घमेधावकेतवा सर्वे ग्राशान्तिकरा स्वाहा। ओम मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृषभ धनु मकर कुंभ मीन। ओम द्वादश लग्नाय नमः स्वाहा। ओम गौरी पदा शची मेधा सावित्री विजया देव सेना सौदा स्वा मातृ लोक मात्रा धृति तुलसी आत्मन कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विष्णुधारं गगनसदृशं मेघवर्णश्यामं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं विष्णुपद सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
नमः स्वाहा। ऋषि शौनकादि प्रभुच्चमुन्य सर्वे सूतम पुराणिकम खलु। कहते हैं कि व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनकादि सभी मुनिगण शरण में एकत्रित एक ऐसी धर्मस्थली में एकत्रित हुए जी। और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा जी। वेद और पुराणों के जो ज्ञाता थे तो सूत जी से उन्होंने क्या पूछा कि ये सूत जी कि ये वेद वेदांत के ज्ञाता इस कलयुग में वह कौन सा व्रत व तप है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है कि भाई ऐसा कौन सा इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत तप है जिसके करने से जो है मनुष्य के भाग्य बदल जाते हैं। ऐसे हे माँ मुने कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं कि भैया आपके ही मुख से ये उपाय सुनना चाहते हैं कि कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत और तप है जो पापों से छुटकारा पाए। श्री सूत जी बोले हे मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया कि भैया आप धन्य है कि आपने एक ऐसे प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया। फूल दिए फूल दे दे वो कष्ट क्यों भोग रहे। ऐसी चिंता थी। पृथ्वी लोक में जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं कि भाई पृथ्वी लोक में जो है बार बार मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देख करके नारद जी ने सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वे जो है विष्णु लोक में जा गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे यानी कि साक्षात भगवान विष्णु। गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा फिर बोले कि हे श्री हरि मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु आपका ना आदि है ना मध्य में और ना ही अंत है। आप इसे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्व आत्मा के आदिकरण में आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा कि हे नारद तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताए कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे वे मुक्त हो जाए। भगवान श्री विष्णु बोले कि हे नारद तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत को पूरा विधि विधान बताता हूँ कि हे नारद भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और
अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसी प्रीति युक्त वचन सुन करके नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इसे पहले किस किस ने किया है। दिन पूर्ण श्रद्धा से वह भक्ति से कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पूर्णिमा को ही होनी चाहिए, किसी भी दिन जो व्यक्ति इसको दे सकता है। सायंकाल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों से किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाय प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिला करके सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करके इसके बाद कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्र से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इसी प्रथमाध्याय भजन करो शुरू, फिर करेंगे दूसरा अध्याय है।
बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और वे भूख प्यास से दुखी वहाँ यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही कि हे बंधु, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ, क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं, मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाह फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा करो, पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, कि गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं, आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्राप्त प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। क्या आप बताओ किसका विधि विधान क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर जो है नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उसे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में जो है काफी द्रव्य प्राप्त हुआ, काफी पैसा प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब उसे उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। के विप्रो तथा एवं सर्वे दुखम तो मजुष्य विषयंती, कि हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषि गणों ने पूछा कि ये सूजी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है कि भाई इसके बाद इस व्रत को किस किसने किया। सूजी बोले कि उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहा था। वही ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, एक बार जो है व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां पर आया, एक लकड़ी बेचने वाला वहां पर आया। तो लकड़ी का बोझ बाल रख करके वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में आए। उसे प्यास बहुत लगी थी, उस प्यास को बुझाने के लिए वह ब्राह्मण के घर चले गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत को पूजन कर रहा था। वह सब देख करके लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका है? तो ब्राह्मण बोला कि हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्य नारायण का व्रत व पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला और शिव फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पी करके बाहर आया और अपना गटर उठा करके लकड़ी बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। तो रास्ते में क्या होता है
कि रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज ये लकड़ियां बेच करके जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा कि मैं जो भी निज भर में कमाऊंगा उससे मैं जो है भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे कि भगवान ने एक ऐसा चक्कर चलाया कि उसको जो है अमीर नगरी की ओर ले गए। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए कि भाई उस दिन जो है दुगने पैसे मिले। लकड़ारे ने प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सोया बना करके खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पुत्रवान लकड़ारे ने अपने भाई बांधुओं सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस युग में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके लोक में चले गया। इति द्वितीय समापत। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो श्याम 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 हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। हमने सुना श्याम मीरा को तारा, 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 भक्ति का करके बहाना श्याम हमको बितारो, 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 सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। रामचंद्र भगवान की जय। गुरु के बिना मिले न तुझे भगवान प्यारे, गुरु के बिना मिले न तुझे भगवान प्यारे, गुरु के बिना मिले न तुझे भगवान प्यारे, गुरु के बिना
बुद्धिमान राजा वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिवा नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। तो उसी समय साधु नामक एक वैश्य धनधान्य से भरी अपनी नौका लेकर के वहां पहुंचे। नावम सुस्तापन उनके निकट जाकर के धन्यपूर्वक राजा से बोला कि हे राजन, आप कितने भक्ति भाव से यह देवता का पूजन कर रहे हैं, कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी निंदा सुनकर के बोला कि हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों से भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के, मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाए? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को समय इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हो गई। तो 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। बेटी हुई उसकी। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ने लगा। इस कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, वैश्य पुण्य अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण कर भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पा करके दूत सर्वप्रथम सुपन कांचन नगर को चल दिए। सबसे पहले जो है सुपन कांचन नगर की ओर ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गए कि भाई ये रिश्ता जो है ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करना और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए, कि व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, खड़ा रहता था। अतः अपने जामात को लेकर के, अपने ज्वाई को लेकर के वह व्यापार के लिए चल दिया। इस प्रकार वह समुद्र के समीप रतनसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर के वह अपने ज्वाई के साथ, जमाता के साथ व्यापार में मस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। कि वहाँ जो क्या करते थे कि वहाँ पर एक राजा का राज्य था, उसका नाम था चंद्रकेतु। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए जो चोर था, वो जो है उनके जहाँ वो ठहरे थे वहाँ होके चले गया। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, उसको ढूंढ रहे थे राजा के सिपाही। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया। कहाँ पर? जहाँ उनका डेरा था, और आलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहाँ पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को जो है बंदी का भी हुआ। तो एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। तो उसके वहाँ बैठ करके सुन करके वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हुआ आया कि उसके पति ने व्रत को करने का संकल्प लिया था। तब जो है उसको याद आया कि किंतु आज तक व्रत नहीं किया, कि हमने भी आज तक ना कथा दी ना व्रत किया। उसने सोचा कि संभव है कि भाई इसीलिए हम पर जो कष्ट आ गए हो,
यह सोच करके उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यादेव की प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता विनाश कर दूंगा। तो इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन दोनों बैचों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वो डर रहे थे कि राजा ना जाने अब क्या आज्ञा दे दे, इतनी डर खिलेगी। लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा कि भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने वेदियां कटवा करके उनके हजामत वगैरह बनाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीन दिया था उसे दोगुना दे करके उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन दे करके खुशी खुशी अपने घर चल दिए। इति तृतीय अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूरे सनातन धर्म की Yeah.
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेरुवर्णं शुभांगं श्रीधरं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं विष्णुभय सर्वलोके कैलातम् ओम त्रैवकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत् ओम नमः स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोर्वावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ओम द्वौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापा शान्ति औषधीय शान्ति वनस्पत शान्ति विषयदेवा शान्ति शान्ति ब्रह्मा शान्ति श्यामा 좋네. 들어 좋네. बोनो काम कर
जरूर जाओ खड़ी नहीं रहती चुपचाप बैठ के पानी के पास बात तुम्हें आशीर्वाद दो इनको इसके गोदा में पूजन करूंगी ओम माया तो दे देवी बेटे आप यही रोटी नो है ना लाओ प्रसाद पदे पदे ऐसे ओम यानी कहानी क्या चक्र ओम यानी कहानी च पापानि जन्मंत्रे कृतानि च तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे अब चढ़ाओ हाँ ऐसे आप भी आओ तुम ले आप भी आओ व्रत वाले तो आते रहेंगे चलो भी व्रत वाले चलो आगे कौन व्रत वाले व्रत और कौन व्रत वाले ओम यानि कानि च पापानि जन्मंतानि च तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे कर्पूरं करुणातारं संसासारं प्रजत्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम शांताकारं विचक्षण पद्मनाभं श्रीशं विशुद्धारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यां शांताकारं एक मेरे एक मेघवर्णं शुभांगं श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी ऐसे को ओम ओम यानी कानि च पापानि जन्मंत्रिकृतानि तानि धर्माणि प्रदक्षिणे पदे पदे ओम यानि कानि च पापानि जन्मंत्रिकृतानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणे पदे पदे ओम शांताकारं विचक्षण पद्मनाभं विश्वधारं गगनसदृशं श्री लक्ष्मी कमलनयनं योग विद्यानगम्यं विष्णु सर्वलोकैकनाथं आपने देना तो सादा के देंगे ठीक है हरि ओम शांताकारं विचक्षणपद्मनाभं श्रीचक्रधारं विद्यानगम्यं सर्वलोकैकनाथं ओम अपानाश्वानुदानाय स्वारितु फलं समर्पयामि और गुण हम लोग ओम शांताकारं विचक्षणपद्मनाभं श्रीचक्रधारं श्री लक्ष्मी ओम यानि कानि च पापानि जन्मंत्रिकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे ओम शांताकारं विष्णु सर्वलोकैकनाथं ये लोग आप पियो कौन दे आवे कौन पीस आप इनको आरब का पहले चलो सब और दो बारी बारी से सब ने एक सुन दिया तुम आप दूरी देर पे नहीं जोक दे तू तो ले तो को दे तो दे दिया आप देखो नहीं कम हो बोलो मैं दूंगा आपको ना बाद में फिर मैं आपको फिर मेरे को देंगे नहीं मैं लाते भी दे दूंगा चलो हां ऐसे खड़े हो जाओ खड़े होके लेते हैं आ जाओ चोरी करने वाले आ जाओ फटाफट
ओम येन मंडोपरि राजा पाल विद्रुते वंदनानि महाराज